तो जैसा कि हमने बताया है आपको, ग्रीन ट्रेन के बारे में शुरुआत में ही हमने आपसे चर्चा कर ली थी इसके बारे में। तो ये चलाई गई है ग्रीन ट्रेन। इसका नाम क्या है यहाँ पे याद रखना है आपको, नमो याद रखना है, ग्रीन ट्रेन है बेसिकली, ठीक है कि नहीं। तो नमो ग्रीन ट्रेन है, और ये क्या है, किस पे संचालित है, ये संचालित है याद रखना है आपको, हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है कि नहीं। अब इसके फीचर्स क्या हैं, खास बात क्या है बेसिकली, भारत ग्रीन ट्रेन हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन चला करके दुनिया की चुनिंदा ताकतों में शुमार हो चुका है, शामिल हो चुका है। अमेरिका के पास में ट्रेन है, चाइना के पास में है बेसिकली, ठीक है, जर्मनी के पास है। तो कुल मिलाकर के वहाँ पे 2 और 3 कोच हैं। और हमने यहाँ पे अगर हम बात करें नमो ग्रीन ट्रेन के बारे में, तो इसमें क्या है, 10 कोच हैं बेसिकली। उसमें 2 जो हैं बेसिकली क्या हैं, यहाँ पे फ्यूल सिस्टम के लिए हैं, या फ्यूल कोच कह सकते हैं आप उनको, ठीक है कि नहीं, यानी हाइड्रोजन फ्यूल आप कह सकते हैं उनको कोच। ये क्या है, 2, यानी 1+1। और यहाँ पे 8 क्या हैं, ये पैसेंजर कोच हैं बेसिकली। अब अगर दोनों हम कोचेस की बात करें, जो कि क्या है, फ्यूल कोच कह रहे हैं आप उनको, हर एक 1200 किलोवाट का है, ठीक है कि नहीं, 1200 किलोवाट का है। और अगर मैं बात करूं तो ये टोटल जो है बेसिकली वो कितना है, 2400 किलोवाट का है। अगर मैं हॉर्स पावर की बात करूं तो ये है 3200 हॉर्स पावर का, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे ये क्या है, इसका कैपेसिटी है, ये इसकी शक्ति है, ताकत है। स्पीड की अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो स्पीड जो है बेसिकली काफ़ी है। अभी अगर बात करें तो ये है 89 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसकी टेस्टिंग की अगर बात करी जाए, जब इसको टेस्ट किया गया था, इससे पहले भी हमने इस पर चर्चा करी, तो उसमें यहाँ पे इसको 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से क्या किया गया था, दौड़ाया गया था, ठीक है कि नहीं। दौड़ कितने तक सकती है, आराम से 110 तक क्या कर सकती है, दौड़ सकती है। लेकिन दौड़ कितनी रही है बेसिकली, वो दौड़ रही है यहाँ पे 75 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। यदि हम रूट के बारे में बात करें तो यहाँ पे जींद से लेकर के सोनीपत का क्या है बेसिकली, ये रूट तय करने वाली है। और कैपेसिटी जो है बेसिकली काफ़ी है, लगभग 2500-2600 तक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पैसेंजर्स को ये ले जाने में क्या है, सक्षम है। जो और यूनिक बात है वो ये है कि इसमें किसी तरह का कोई इमिशन नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं होता है। इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, और उसके बाद में क्या बनाया जाता है, ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाती है।